नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर। शिष्या से रेप के मामले में आसाराम बापू दोषी करार कर दिए गए हैं। गांधीनगर कोर्ट कल फैसला सुनाएगा। गुजरात के गांधीनगर की कोर्ट ने महिला अनुयायी से रेप के मामले में सोमवार यानी कि आज 30 जनवरी को आसाराम को दोषी करार कर दिया है। 2013 में सूरत की 2 बहनों से रेप के मामले में गांधीनगर सेशन कोर्ट ने आसाराम को दोषी ठहराया है। आसाराम का बेटा नारायण साईं भी इस मामले में आरोपी था। आसाराम को दोषी ठहरा दिया गया है। कल इस मामले पर सजा का ऐलान किया जाएगा। कन्नौज से खबर है। बता दें कि लखनऊ में रामचरितमानस की प्रतियां जलाए जाने के बाद कन्नौज में हिंदू संगठन ने इसका विरोध किया, तो वहीं उन्होंने सरकार से इस पर कार्रवाई की मांग की है। मिर्जापुर से खबर है। बता दें कि प्रेम सौहार्द का प्रतीक कंतित का 3 दिवसीय 722वें उर्स के दूसरे दिन रविवार को भारी तादाद में जायरीन पहुंचे। देश का ये पहला दरगाह है जहां सालाना उर्स की शुरुआत हिंदू परिवार के चादर चढ़ाने के साथ होती है। ख्वाजा इस्माइल चिश्ती के कंतित स्थित दरगाह पर हर वर्ष लगने वाला मेला गंगा जमुनी तहजीब का अद्भुत उदाहरण पेश करता है। यहाँ पे कांदी शरीफ का दरबार है, जहाँ पे रजब के महीने में 6 तारीख को उर्स लगता है, जो 6 तारीख से 4 तारीख से स्टार्ट होता है। दादा मियाँ का पहले होता है, उसके बाद 5 तारीख को उर्स रहता है। 6 तारीख को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। जो ख्वाजा गरीब नवाज बाबा के पास नहीं जा पाते हैं वो यहाँ पर आते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वहाँ जाना। बट अगर वो वहाँ नहीं जा पाते तो सेम चीज़ है, जिस दिन वहाँ पे होता है वो दिन यहाँ पे भी होता है। तो जो लोग वहाँ नहीं जा पाते तो यहाँ पे उर्स में आते हैं। यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से आते हैं लोग, अपने मन में जो भी आस्था जो भी चीज़ें लेकर आते हैं, बाबा उनकी तो पूरी भी करते हैं और उनके हिसाब से जो भी हो सकता है वो अपने अकॉर्डिंग हर चीज़। ख्वाजा हसन इस्माइल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का स्थान मुबारक है ये। और यहाँ पे आए हुए सभी मुसलमान भाई और हिंदू भाई और सभी की दिली जायज़ ख्वाहिश तमन्नाएं पूरी होती हैं। निगाहें वली में वो तासीर देखी, बदलती जहां में लाखों हजारों करोड़ों की तकदीर देखी। बुलंदशहर से खबर है। बता दें कि पूर्व आरएलडी विधायक मलखान सिंह और उनके अंगरक्षक की हत्या के मामले में अलीगढ़ के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तेजवीर सिंह गुड्डू समेत 15 हत्यारोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो वहीं मुख्य आरोपी गुड्डू पर 1,50,000 का जुर्माना भी लगा है। इसमें 15 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, जिसमें मुख्य अभियुक्त तेजवीर और गुड्डू हैं, जिन पर 1,50,000 रुपया 302 में जुर्माना भी सजा के साथ साथ किया गया है। और सबकी आजीवन कारावास की 302 में सजा सुनाई है, 307 और 120 में 10-10 साल की सजा सुनाई है। और इसमें तेजवीर गुड्डू के खिलाफ इन मलखान सिंह एमएलए के जो भाई थे दलवीर सिंह ने, उन्होंने बहुत अच्छी पैरवी की। और मुझ राजेंद्र प्रसाद शर्मा एडवोकेट ने जो भी कागज इनसे मांगे वो। आगरा सेंट्रल जेल में 10 बंदियों को जम्मू कश्मीर से शिफ्ट किया गया है। इसमें 2 पाकिस्तानी आतंकी और 8 कश्मीरी हैं। सभी को हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है। अब सेंट्रल जेल में कश्मीरी और पाकिस्तानी आतंकी मिलाकर कुल 88 बंदी हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों बढ़ी टारगेट किलिंग और आतंकी घटनाओं के बाद अब एहतियातन कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत जम्मू कश्मीर से सड़क मार्ग से कड़ी सुरक्षा के बीच में अलग अलग जेलों में बंद 2 पाकिस्तानी आतंकी और 8 कश्मीरी बंदियों को आगरा की सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया है। डीआईजी जेल राधा कृष्ण
मिश्रा ने बताया कि 7 कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम और 1 कश्मीरी पीएसए और हत्या के केस में बंदी है। इसके साथ 2 आतंकी भी शिफ्ट किए गए हैं। कुल 10 लोग जम्मू कश्मीर से यहाँ पर भेजे गए हैं, जिसमें से 8 कश्मीरी हैं और 2 पाकिस्तानी हैं। 8 जो कश्मीरी हैं उसमें 7 पीएसए के अंतर्गत है और 1 जो है पीएसए विद 302 है। 2 पाकिस्तानी हैं। जो 2 पाकिस्तानी हैं उसमें से 1 सियालकोट के हैं और 1 बवेरा का। इस तरह से कुल 10 हमको बंदी प्राप्त हुए हैं वहां। लखनऊ से खबर है, बता दें कि समाजवादी पार्टी ने मायावती पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में मायावती जी ने बीजेपी को समर्थन दिया था। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी नफरत और बंटवारे की राजनीति करती है, ये उसका चरित्र है। आज ये पूरा देश जानता है। और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से मायावती जी ने भारतीय जनता पार्टी को मौन रह के समर्थन किया था, ये भी पूरा देश जानता है। और समाजवादी पार्टी पे सवाल खड़े करने से पहले मायावती जी को अपने उन नारों को भी याद करना चाहिए, तिलक तराजू और तलवार। तो मायावती जी समाजवादी पार्टी लोहिया जी के, नेताजी के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है। रोटी कपड़ा सस्ती हो। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का सोमवार को समापन हुआ। इस दौरान कांग्रेस ने श्रीनगर के शेरे कश्मीर स्टेडियम में जनसभा बुलाई। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मैंने गांधी जी से सीखा है कि जीना है तो डरे बिना जीना है। मैं 4 दिन तक यहां ऐसे पैदल चला। मैंने बस यही सोचा कि बदल दो मेरी टी शर्ट का रंग, लाल कर दो, लेकिन जो मैंने सोचा था वही हुआ। इतना बड़ा लंबा रास्ता उन्होंने जो तय किया, तो इसलिए डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, क्योंकि कन्याकुमारी से कश्मीर तक, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। तो ये उन्होंने जो इतनी बड़ी दूरी कंप्लीट की, इसीलिए मैं हमारे पार्टी के ओर से, सारे जनता के ओर से और सारे लोगों के ओर से उनको बहुत 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 बधाई देता हूं। और उनके साथ जो यात्री चले, रात दिन उनके साथ रहे, बारिश हो, धूप हो, ठंडी हो, इसमें वो चलते हुए उनका साथ दिए 200 से भी अधिक लोग, उनको भी मैं धन्यवाद करता हूं और बधाई देता हूं। और से उसी के साथ साथ कश्मीर में, मुझे कश्मीर में जो 2-4 दिन में हमको उनके साथ जोड़ने का, लोगों का जो हौसला देखा, स्पिरिट देखी, तो देखने के बाद हमको ये महसूस हुआ कि कश्मीर के लोग सबसे ज्यादा उदार है, लिबरल है और सबको समेट लेते हैं। ये कश्मीरियत की एक बहुत बड़ी देन है। और यहां पे जिस चीज को आप कश्मीरियत कहते हो, उसको मैं अपना घर मानता हूं। अब ये कश्मीरियत है क्या? ये जो शिव जी की सोच है एक तरफ,
और थोड़ी सी गहराई में जाएंगे तो उसको शून्यता कहा जा सकता है। अपने आप पर, अपने अहंकार पर, अपने विचारों पर आक्रमण करना, और दूसरी तरफ इस्लाम में जिसको शून्यता यहां कहा जाता है, वहां फना कहा जाता है। सोच वही है। इस्लाम में फना का मतलब अपने ऊपर आक्रमण, अपनी सोच पर आक्रमण, जो हम अपना किला बना देते हैं कि मैं ये हूं, मेरे पास ये है, मेरे पास ये ज्ञान है, मेरे पास ये घर है, उसी किले पर आक्रमण करना, वही है शून्यता, वही है फना। और इस धरती पे ये दो जो विचारधाराएं हैं, इनका एक बहुत गहरा रिश्ता है और ये सालों से रिश्ता है, जिसको हम कश्मीरियत कहते हैं। जम्मू की जनता का धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने खुले दिल से हमारा स्वागत किया। जब मेरे भाई कश्मीर की तरफ आ रहे थे तो उन्होंने एक मैसेज भेजा हमें, मुझे और मेरी मां को। उन्होंने कहा कि मुझे एक अजीब सी फीलिंग हो रही है, महसूस हो रहा है कि मैं अपने घर जा रहा हूं। और उन्होंने कहा कि और मुझे लगता है कि जब मेरे परिवार वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं, वो आकर मुझसे गले लगते हैं, उनके आंखों में आंसू होते हैं, तो उनका दर्द, उनके जज्बात मेरे सीने में समा रहे हैं। यहां खड़े होते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसी यात्रा की जिसकी ओर पूरा देश देख रहा है और पूरे देश ने जिसका समर्थन किया। आज जो राजनीति देश में चल रही है, यहां खड़े होकर मैं कह सकती हूं, उस राजनीति से देश की। संगरूर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने हथियार सहित 4 गैंगस्टरों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी मानसा इलाके में कत्ल करने की फिराक में थे। आरोपियों के पास से पुलिस ने 1 रिवॉल्वर, 2 कट्टे, 1 राइफल और 16 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। काउंटर इंटेलिजेंस दी टीम ते संगरूर पुलिस दी CIA टीम ते चीमा पुलिस स्टेशन दी टीम ने स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ते बेस ते 4 क्रिमिनल्स ਨੂੰ गिरफ्तार किया हैगा ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਡਕੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 4 ਵੈਪਨ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਹੈਗੇ ਤੇ ਫਰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਤੂਸ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰ ਗੈਂਗ ਰਾਈਵਲਰੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਹ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ। संगरूर के थाना छाजली की पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मोबाइल लूटने वाले लुटेरों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 10 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक पकड़े गए लुटेरे संगरूर के सुनाम और दिरबा इलाके में लूट की वारदात को अंजाम देते थे। साढ़े SHO छाजली ते DSP दिड़बा की टीम ने एक नाकाबंदी ते चैकिंग के दौरान जिहड़ा हैगा एक सस्पैक्ट मोटरसाइकिल ते 2 लोगों को गिरफ्तार किया ते उन्होंने तो फिर फर्दर इन्फॉर्मेशन बेस ते आगे पूछताछ करते उन्होंने जिहड़ा हैगा हुण तक उन्होंने निशानदेही ते एक और दोषी को गिरफ्तार किया। टोटल 3 लोगों की गिरफ्तारी ते 10 मोबाइल फोन जिहड़े लुट्टां खोआं दे दौरान जिहड़े हैगे लोगों तो छीने गए हैगे
ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਫਰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨਾਮ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाएंगे। केस रजिस्टर्ड हो गया है उन पे और उन्होंने स्वयं भी बयान में कहा है कि पीएफआई और पीस पार्टी को वो सहयोग करती थी और उपलब्ध कराती थी इस तरह के अपडेट। उनके पास में जो राशि मिली है नगद, उसकी भी जानकारी है किन सूत्रों और सूत्रों से मिली है। 1.25 लाख रुपया जो नगद पाया गया है, पर्चे क्यों छुपाया, पर्चे गलत क्यों बताया, ये सारे विषय जांच में लिए गए और सरकार ने इसे बहुत गंभीरता से लिया। राहुल गांधी जी की यात्रा जो है वो पूरी हो गई है और उन्होंने लगभग झंडा कल फहरा ही दिया और आज उनका समापन भी है। उनको माननीय प्रधानमंत्री जी का और अमित शाह जी का आभार व्यक्त करना चाहिए। 370 हटाने के बाद जिस शांति के साथ में वो झंडा फहरा रहे हैं, जब दिल्ली में उनकी सरकार थी तो हमारे नेता जोशी जी गए थे तो रॉकेट लॉन्चरों से हमला हो रहा था और झंडा फहराने नहीं दे रहे थे। और आज कितनी शांति है। और ये जिस यात्रा पे निकले थे भारत जोड़ो पे, कहाँ टूटा दिखा, थोड़ा बहुत तो मार्गदर्शन कर दें देश का कि कौन सी जगह पर भारत टूटा दिखा, और नहीं दिखा तो निकाली क्यों थी, ये नाम क्यों दिया था। मुगल गार्डन को लेकर भी बात सामने आई है कि नाम उसका बदल दिया गया है और अब अमृत उद्यान के नाम से जाना जाए। मैं मानता हूं बिल्कुल ठीक किया है। विदेशी आक्रांता जिन्होंने देश पर आक्रमण किया हो, हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट किया हो, ऐसे मुगलों के नाम पर कोई गार्डन नहीं होना चाहिए। और मैं इसका पक्षधर हूं। आग लगाने की धमकी इंदौर में दी जा रही है, वीडियो सामने आ रहे हैं। इंदौर हो या मध्य प्रदेश हो या शिवराज सिंह जी की सरकार है और कानून का राज है। ये आग लगाने वाली जो मानसिकता है, इसको ही हम इस तरह से तहस। दंतेवाड़ा में आज एक बार फिर से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघ की महिलाएं जिले में अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए लामबंद हुई हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को शासकीय कर्मचारी घोषित करने, नर्सरी शिक्षक पद के पदोन्नति जैसी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघ धरने पर बैठे हैं। हमारा जो मांग है आज तक अभी तक पूरा नहीं हुआ। हमारी मुख्य जो मांगे हैं, हमारी 6 मांगे हैं, प्रमुख मांगे। सबसे पहला हमारा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए, है ना। और उसके बाद है हमारा उसी में ही हमें जो नर्सरी वाला है, स्कूल में नर्सरी के पद में उन्हीं कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को नर्सरी पद में मतलब पदोन्नत किया जाए, टीचर वाला दर्जा दिया जाए। मैहर जनपद की ग्राम पंचायतों में हो रहे भ्रष्टाचार से पूरा महकमा वाकिफ है। ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार की वजह से लोग सरकार से नाखुश हो जाते हैं और इन भ्रष्टाचारियों के कारण ही प्रदेश सरकार को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन भ्रष्टाचारियों को लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है, जिससे आगे पंचायतों में भ्रष्टाचार ना हो। ऐसा ही एक मामला मैहर जनपद के ग्राम पंचायत सारंग से सामने आया है। उसमें क्या है कि मेरा डीएससी लिया हुआ था, तो जनपद के आड़ से वो लिया आया था मेरा डीएससी, पैसा किया गया उसमें, इसलिए मैं शिकायत करने आया हूँ जनपद में। क्या नाम है आप लोग यहाँ शिकायत करने आए हैं, क्या मामला है? सिक्योरिटी हटाना चाहते हैं, कोई मन का काम नहीं कर रहे हैं, कुछ सुन नहीं रहे, पैसा भर निकाल रहे हैं, कोई जानकारी नहीं है। क्या नाम है आपका? फूलमती साहब। बस्तर से खबर है। बता दें कि राज्य भर के नगरीय निकाय क्षेत्रों में सेवा दे रहे सफाई कर्मचारियों को कलेक्टर दर अनुसार न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा, जिसके चलते जनसभा में हड़ताल की चेतावनी कर्मचारियों ने दी है। जो आज नगर पालिका निगम के अंतर्गत हमने ज्ञापन दिया है, उस विषय पे जानकारी दे रहा हूँ कि नगर निगम के अंतर्गत जो कचरा फेंका जा रहा है शहर के अंदर, वो कचरा को रोज उठाया जा रहा है, लेकिन सफाई कर्मचारी रोज उठाते हैं सवेरे
लेकिन शाम को वही हालत होती है कचरों की। जो कचरा सफाई कर्मचारी को मेन काम करते जरूर है, लेकिन यह सफाई ज़्यादा मेन। यहाँ पर शहरों की सफाई की जिम्मेदारी नगर पालिका की होती है, नगर पंचायत की होती है, नगर निगमों की होती है। इनके जो पार्षद होते हैं, इनके जो अधिकारी होते हैं, वो सफाई व्यवस्था को संचालित करते हैं, परंतु सड़क पर उतर के सफाई करने का काम जो सफाई कर्मचारी होते हैं उन्हीं को करना पड़ता है। सत्ता किसी की भी हो, शासन प्रशासन किसी की भी हो, सालों से शहर को सफाई करने की जिम्मेदारी से कुछ कर्मचारियों के द्वारा होती जा रही है। परंतु बड़ा दुर्भाग्य का बात है कि कलेक्टर दर जो लागू की गई है वेतन के लिए सफाई कर्मचारियों के लिए, निगमों में वह कलेक्टर दर भी नहीं दिया जा रहा है। जगदलपुर नगर निगम की मैं बात करूं तो वहां पे 6,000 रुपए मात्र वेतन सफाई कर्मचारियों को दिया जा रहा है, जो कि फिरोजपुर में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है। बता दें कि पंजाब का सरहदी जिला फिरोजपुर, जिसमें आज सुबह से ही बूंदाबांदी हुई, जिससे मौसम ने करवट ली है। वहीं फिरोजपुर के लोगों ने कहा कि सुबह से बूंदाबांदी हो रही थी, इससे ठंड कम होगी, मौसम खुलेगा। बहुत पै गई ते हुण इस टाइम रुकी हुई है ते बारिश नाल ठंड दा फर्क पऊगा, जो पहला इतनी ठंड पै रही थी। हाँ ठंड फर्क पवेगा, फर्क या फर्क बारिश जो खेतां खुतले भी बहुत वधिया जी खेतां ने। हाँ जी, खेतां वास्ते देसी घ्यो है उसी की। हाँ जी, बारिश बहुत पै गई ते हुण इस टाइम रुकी हुई है ते बारिश नाल ठंड दा फर्क पऊ। मेरा नाम मदन लाल जी। सर बारिश कितनी को पई है? बारिश थोड़ी पई वैसे तो, पर ठीक है, पर इन्ना ठंड वधी है, मौसम साफ हो जाएगा, खेतों वास्ते भी चंगी रहेगी, कारोबार वास्ते चंगी रहेगी। ऐसा फतेहाबाद से खबर है। बता दें कि अपने गांव सरपंच और ग्रामीणों के साथ डीसी कार्यालय एवरेस्ट विजेता मनीषा पायल पहुंची। इस दौरान उन्होंने पहलवानों का समर्थन करते हुए बेटियों के लिए सरकार से इंसाफ की मांग की है। आपको पता भी होगा, मैं एक हफ्ते पहले भी यहाँ आई थी। जैसे मैं एक पर्वतारोही हूँ, 2019 में मैंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था, लेकिन सरकार ने कुछ भी नहीं किया। जैसे और पर्वतारोही को नौकरी मिली है और सम्मान, आदर सम्मान मिला है, मैं जिले की एकमात्र बेटी हूँ, उसके बावजूद भी कुछ भी कोई सम्मान नहीं मिला, तो आज मैं इस धरने पे आई हूँ। आपकी आवाज सरकार तक नहीं पहुँच रही है? बिल्कुल नहीं पहुँच रही है मेरी। सबसे पहले तो सभी छाया बंधुओं को नमस्कार। हमारी बेटी सबसे पहले तो हमारा सौभाग्य है, धन्य हम हमारे गांव ने ऐसी बेटी को जन्म दिया है जो 2019 में माउंट एवरेस्ट फतेह करके आई है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो जिस पे ये तिरंगा फहरा के आई है। तो हम बड़े खुश हैं इससे। और आज इस बेटी को तब से लेकर अब तक आज 4 साल के लगभग समय हो गया है, उसको कोई मान सम्मान नहीं मिला है। हम उसके लिए उसके मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसीलिए सारा गाँव आज हमारे पीछे खड़ा है। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेसी नेता ओम प्रकाश सोनी के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो ने जांच तेज कर दी है। सोमवार चंडीगढ़ से विजिलेंस विभाग की टीम जांच के लिए अमृतसर पहुंची। टीम ने जहां ओपी सोनी की प्रॉपर्टी के कागजों की जांच की, वहीं प्रॉपर्टी असेसमेंट भी की गई। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार चंडीगढ़ से पहुंची टीमें सीधा ही पूर्व डिप्टी सीएम के होटल और फार्म हाउस पर पहुंची और जांच शुरू की गई। आमदन तो ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਟੀਮ ਗਈ ਸੀ? ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਸੀਗਾ, ਹੋਟਲ ਆ, ਇੱਕ ਗਡਾਊਨ ਆ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਅਸੈਸਮੈਂਟ। हाँ ਉਹਨਾਂ ਦੇਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ। यूपी के कन्नौज में अवैध निर्माण पर एक बार फिर से बाबा का बुलडोजर गरजा है। रोड पर कब्जा कर अवैध तरीके से बने मकान को ध्वस्त कर दिया गया। फतेहपुर कपूरापुर के खखरियापुर गांव में प्रशासन का ये बुलडोजर गरजा है। पगले आएंगे।